वाइल्ड कार्ड कैन ऑल्सो विन, अब ये चीज दिमाग में लोगों के रहेगी। तो तुमको जब आ रहे थे शो में, अंदर आ रहे थे, अंदर आ चुके थे, कितने प्रतिशत लग रहा था कि मैं शो जीतने आया हूं या बस मैं ऐसे ही आया हूं, पब्लिक के लिए आया हूं? दैट्स इट। नहीं, स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना बिग बॉस वालों के रूल होते हैं कि वाइल्ड कार्ड को जिताते ही नहीं। जैसे मैं जीत गया, वो चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि पिछले हम्म। 16-17 सालों से भाई आज तक कोई वाइल्ड कार्ड जीता नहीं। हम आ हमारी गए भी हैं। क्लियर हो गई। मेरी खुद की क्लियर होगी। मैंने पूछा जब मैं शो में आ रहा था ना कि यार एक बात बताओ, ये वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीता और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार भी नहीं जीतेगा, तो तुम कुछ अंदर से तो नहीं करते? मैंने कम से कम 10-10 बार सवाल पूछा जो जिन्होंने कास्टिंग वगैरह किया। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर वाइल्ड कार्ड स्ट्रांग है तो यार जीत सकता है, पब्लिक के हाथ में सब चीजें। मैंने कहा यार वोट पक्का, कुछ वोट ही नहीं काउंट होते? कह रहे नहीं नहीं, कोई हम्म। ऐसी बात नहीं है, अगर जीतने लायक बंदा होगा तो जीता जाएगा, नहीं तो नहीं जीता। बट मैं जीत गया तो कुछ तो इम्पैक्ट डाला होगा मैंने, बल्कि कम दिनों में, और काफी ज्यादा इम्पैक्ट मैंने डाला। तो वो चीज तो क्लियर हो गई कि एक जर्नी या फिर इम्पैक्ट, क्या चीज मैटर करता है कि दिन कितने ज्यादा जिए या फिर कितना इम्पैक्ट डाला। तो इम्पैक्ट पब्लिक ने देखा कि हाँ इस बंदे में कुछ तो है, और ये जैसा बाहर है वैसा अंदर है, उस चीज से रिलेट करके उन्होंने मेरे को जिता दिया, और वी क्रिएटेड द हिस्ट्री। डेफिनेटली को फॉलो किया। मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मेडअप कर रहा है एल्विश, मतलब लाइक कुछ बना रहा हो या कुछ स्ट्रेटजी लेकर आया हो, क्योंकि जो तुम्हारी स्ट्रेटजी, अगर अपन उसको स्ट्रेटजी मान भी लेते हैं, तो वो दिख ही नहीं रही थी। वो स्ट्रेटजी एकदम फ्लैट और एकदम नॉर्मल। तुम एक आम इंसान सुबह नींद से उठा, वो टॉवल भी बांध के घूम रहा है तो घूम रहा है, और वो खाना हाँ, मांग रहा है तो मांग रहा है। वॉज वेरी वेरी सिंपल एंड फ्लैट, और शायद इसी वजह से मास पब्लिक को तुम पसंद आए, क्योंकि सबको अपने जैसे लग रहे थे। रेस्ट जो तुम्हारे साथ जितना था। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिखती है कि मुझे भी ये समझ में आया है कि लोगों को वो लोग ज्यादा समझ में आ रहे होते हैं जो एकदम सिंपल और एकदम बेसिक, मतलब वो जिद जिद नहीं कर रहे होते मैं जीत जाऊंगा या मैं जीत रहा हूं या मैं जीतने वाला हूं। यू वॉज वेरी सिंपल विद द थिंग्स। एक दो बार सवाल तुमने बिग बॉस के सामने भी उठाए थे, वो टाइम वाले सवाल पर लेकर के कि वो लाइट ब्लिंग हो रही है। सो लाइट ब्लिंग एल्विश मेरे हिसाब से गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट वो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस होगा कि वो लाइट ब्लिंग सही हो सकती है नहीं हो सकती है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, ये सिस्टम क्या है? मतलब आधे कमेंट बॉक्स हर जगह पे सिस्टम नाम से भरे हुए होते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा या सिस्टम सिस्टम? नहीं, सिस्टम एज सच कोई वो नहीं है कि इसका भाई कोई मीनिंग है, गूगल पे डालो कि सिस्टम का मीनिंग क्या है तो कुछ निकल के आएगा। हम लोगों ने जो बनाया था, डेली लाइफ में हम लोग यूज करते थे, बाहर भी एक हमारे बड़े भाई हैं, तो वो हर चीज में बोलते थे, हम कुछ भी करते थे कि सिस्टम है भाई, सिस्टम है। तो वो मेरे लिए भी नया था। मैंने कहा अरे यार ये तो कूल साउंड कर रहा, सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई अपना ऐसे ही है, मतलब हम ऐसे ही हैं। कोई कुछ बोल रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई हम तो ऐसे हैं, हमारा तो सिस्टम है। और हम तो सिस्टम हैंग कर देते हैं, हम तो सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा, ये तो फिर धीरे धीरे बिल्ड होगा। मैंने कहा यार मजा आ रहा है इस वर्ड को बोलने में भी ना, और पब्लिक की जबान पे भी चढ़ गया, और पीछे से सिस्टम सिस्टम हो रही थी। तो वही है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कि भाई सिस्टम इज लाइक दिस, सिस्टम इज लाइक जो तुम हो वो हो, और अपना ऐसा ही है, भाईचारा। अपना हाँ जी। अच्छा, भाईचारा, भाईचारा, यू गिव मी अ सेकंड लाइन, थैंक यू। ये भाईचारा ऑन टॉप, मैं ट्रॉफी छोड़ सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे एफर्ट ज्यादा हैं और तुम लोगों की जर्नी ज्यादा मेरे से तुमने जी है, मैं ट्रॉफी दे सकता हूं। ये इतनी महानता कहां से आती है भाई? और ये नहीं, ये जेन्यून महानता है? बिल्कुल जेन्युइन महानता नहीं बोलूंगा इसको मैं। मतलब जहां से मैं आता हूँ, मेरा सर्कल ना काफी बड़ा है। मतलब मेरी कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है जिनमें मैं ऐसे चिल्ल मारता हूँ ज्यादा कि उनमें बैठता हूँ। मेरे भाई ज्यादा हैं, यार दोस्त। हम्म। हम्म। तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है कि यार अपना भाई तो है, भाई के हम्म। लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो महानता नहीं मानूंगा उस चीज को। मैं बोलूंगा कि किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो मैं उसके लिए चीजें छोड़ भी सकता हूँ एक बारी को। ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए उसको ना मिले, ऐसा नहीं, वो वाला फैक्टर खत्म हो गया। ऐसे कि अगर उसे मिल रहा है और वो डिजर्विंग था भी, तो मैं बहुत दिल से खुशी खुशी ले लो, भाई तो है, क्या बात हो गई, ऐसे। दैट्स इट, एब्सोल्युटली वेरी गुड। के आगे दुनिया और भी है, तुमने ये भी कहा था कि इसके आगे और भी दुनिया है, कि हम सिर्फ एक ट्रॉफी को लेकर के नहीं कर सकते। एंड यू ऑलवेज लाइक अभी भी के भाईचारा ऑन टॉप, एंड दैट वाज ग्रेट। ये भी तुमने एक और सवाल मुझे अपनी बात में ही दिया, ये दिया कि मैं थोड़ा लड़कियों वड़कियों के साथ कम हूँ, शर्मीला सा हूँ। इतने शर्मीले कैसे हो? सामने से लड़कियां ऑफर कर रही हैं, बात करना चाहती हैं, तुम बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे हो? ऐसा क्यों? नहीं, मैंने खूब बात करी है, मैंने जिया से बातें करी हैं, मैंने मनीषा से भी, मतलब उसको थोड़ा
उसका वे अलग था बात करने का। जिया, उसका तो क्रेडिट जिया को जाता है कि जिया ने तुमसे बात कर ली है इतना सुनने के बाद भी। ये अच्छी लड़की है यार जिया भी ना। जिया से बात करी मैंने, पूजा जी से बात करी, वो भी लड़की हैं, वो कोई एज में बड़ी नहीं हुई, एज से बड़ी हैं, वैसे दिल से वो मेरे से भी छोटी हैं। तो वेरी गुड, बातें, वेरी गुड। या बातें करी हमने खूब। और मनीषा का वे थोड़ा अलग था, मतलब उस तरीके से ना, मैं मेरे रियल लाइफ में कोई करता नहीं मेरे साथ, मतलब इतना नहीं ऐसे। करता है, नहीं करता। हाँ, तो वो चीज मेरे लिए नई थी कि यार ये चलो ठीक भी है, बट उसको मैंने चीजें समझाई भी कि चल ये चीज तू कर ले, ये तेरा वे है, बट एक थोड़ा दायरा मेंटेन करके। वो फिजिकल वाली जो चीज है ना कि पकड़ लेना ये करना, तो हमारे में थोड़ा ऐसा है कि यार थोड़ा डिस्टेंस प्लीज। होता है, एब्सोल्युटली आई एग्री। अच्छा, यहीं से एक और बात आती है। तुम शायद अगला क्वेश्चन मुझे खुद ही दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मतलब इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रहा हूं पर सवाल तुम ही मुझे दे रहे हो कि मैं पूछ लूं। अगला ये सवाल है, ये भी सिस्टम भाई, सिस्टम। सिस्टम है। तो ये कि आपके फादर जब आए थे और ही वॉज वेरी ग्राउंडेड मैन, प्रोफेसर साहब जब आए थे तब उन्होंने मनीषा को एक तो वो एग्जाम्पल दिया था लकड़ी और वो वाला हाँ चद्दर वाला, और साथ में उन्होंने ऐसा बार बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा था, सब लोगों ने यहाँ पर क्लियर करने की, आपकी टीम ने भी क्लियर किया था और आपके फादर ने भी क्लियर किया था, मीडिया पहुंची थी उन तक। ये एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, फूवर्ड। फूवर्ड मतलब बिलो द बेल्ट जाके चीजें कर रही हो, वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा उन्होंने मनीषा को कहा, इसको थोड़ा प्लीज बताओ मुझे। मेरे फादर जो है वो प्रोफेसर हैं, वो काफी इन चीजों में रहते हैं कि सब लोग थोड़ा करें, बट रिस्पेक्टफुली उस चीज को करें। तो ऐसा कोई मन में हेट लेके नहीं आए कि इसको मैं तो ये वर्ड बोलूंगा और चुभा के जाऊंगा, वो कोई इंटेंशन नहीं थी। फूवर्ड का मतलब हमारे स्लैंग में ऐसे है कि बिलो द बेल्ट जो चीजें जाएं और ज्यादा जाती रहे तो उसको बोलते हैं कि यार ये थोड़ा कम हो जाए, फूहड़पना कम करो तो ज्यादा बेटर होगा। वो समझा के गए थे, ना कि टॉन्ट मार के कि इसको डेफिनेटली, थोड़ा सा। डेफिनेटली, जी डेफिनेटली कुछ लोग चीजें पकड़ते हैं, मतलब मैं चाहता था आपसे ये सुनना क्योंकि मैंने ये सेम चीज कही थी कि फूड मतलब बिलो द बेल्ट हुआ कि यार ठीक है, बाहर आएंगे, मिलेंगे, बैठ के कर लेंगे बेटा बात, बिल्कुल। घर आ जाना। आप उन्होंने इनवाइट भी किया, मगर वो होता है ना, फैंडम फैंस है, प्यार है, तो जिसने जो पकड़ा तो इस बात पे उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था और मैं चाहता भी था इसको सुनना कि आपने ये बताया। अच्छा जैसे मनीषा, ओवरऑल, हाँ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे फादर साहब आए थे घर के अंदर, तो सब लोग मिले उनसे, तो मनीषा ने पैर छू के ससुर जी। तो अब जैसे मेरे को तो आदत हो गई कि ये तो ऐसी ही है। अब हम्म, उनके लिए तो ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि हमारे में ऐसा कोई करता नहीं। मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप है, लोग कम बात करना ऐसा कि भाई इससे थोड़ा बच के रहें। और एकदम से कोई लड़की, रैंडम लड़की नहीं, और पैर छू के ससुर जी नमस्कार, हम रिश्ता लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, तो वो उनके लिए थोड़ा वैसा कि यार ये क्या सुन रहा हूं मैं, तो थोड़ा बिलो द बेल्ट जा रहा है। तो वो चीज उन्होंने समझाई उनको। जी डेफिनेटली, डेफिनेटली, और वो बात बहुत बाद में और भी बहुत सारी चीजों में वो एक्सेप्ट बेचारे न चाहते हुए भी कर भी रहे थे। हाँ ठीक है बेटा, घर आ के बात करेंगे, घर आ के बात करेंगे, करेक्ट। वो चीज भी देखी थी। अच्छा, घर का कोई ऐसा मूवमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो दिन रात को नींद भी आने में मुश्किल, या फिर ऐसा लगना कि अलग जगह पे आ गया हूं, तो ममाज बॉय हो, तुमने बार बार बोला मोटू पतलू, हमने सब देखा। तो हाँ, तो घर का स्टार्टिंग के दिन कैसे थे, और ऐसा टिपिकल मूवमेंट जिसपे आके लगा था कि यार मैं शायद गलत आ गया, या फिर मैं क्यों आ गया, काइंड ऑफ। मेरे साथ ऐसा होता था पहले कि मैं जैसे कोई स्टेज पे मुझे बुला लिया कि आपको इधर आना है किसी, तो मेरे को ना काफी नर्वसनेस होती थी कि पेट में दर्द हो जाता था कि अरे यार मैं वहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कभी मैं कुछ बोलूं और पब्लिक ताली ना मारे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। को ना राशन को लेके बड़ी मिथ रहती है कि झूठ बोलते होंगे, जब इतना अच्छा घर है तो खाना भी पूरा होता होगा। हम तो अपने गले बिठा चुके बोल बोल के। तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ बिग बॉस के घर में, क्या राशन वॉर है? भाई राशन जितना वो भेजते हैं ना उतना ही भेजते हैं, उनके आगे चाहे कितना ही हाथ जोड़ लो कि भाई हमें आटा दे दो, हमें बेसन दे दो, वो नहीं देते कुछ भी। उनका एक फिक्स्ड होता है कि आ गया इसे खाओ, अब तुम पे नहीं है तो भूखे मरो। अब हमारा जो लास्ट वाला आया वो था बेसिक। हमें रोटी भी ऐसे सोच सोच के खानी पड़ रही थी कि यार एक रोटी ज्यादा खा जाऊंगा तो यार आटा खत्म हो जाएगा। 2 दिन पहले हमारा, उसको चावल नहीं दे सकते थे क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने हाथ जोड़ के बिग बॉस से बोला, मैंने कि यार आटा भेज दो। तब उन्होंने राशन भेजा 2 दिन का। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये तो 5 स्टार का खा रहे हैं, ये तो मौज काट रहे हैं, अंदर कोई मौज नहीं है। अगर मौज काटनी अगर होता ना ऐसा, तो मैं कैमरे पे हाथ नहीं जोड़ता कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे तो मौज आ रही है पर मुझे यहाँ से निकलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। वेरी गुड। एल्विश, सारे लोग जो तुम्हारे फैंडम्स है, जो तुमसे प्यार करते हैं, एल्विश आर्मी, और सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने जियो सिनेमा ऐप पर आकर के इतने वोट्स किए,
लगातार जुड़े रहे, देख रहे थे डेडिकेटेडली। सब लोग तो यहाँ पर एक साथ आ नहीं सकते, उन सब लोगों को यहाँ से तुम्हारे पास वैसे प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे पास भी बहुत है, बट यहाँ जियो सिनेमा भी, उनको थैंक यू, भी थैंक यू कहना चाहूंगा। आप भी यहाँ से उन लोगों को एक मैसेज दो, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरे शहर में, मैंने लोकल, मैं भी जयपुर हूँ, राजस्थान जयपुर में, मैंने मेरे शहर में भी कई गाड़ियों के पीछे आपका बैनर लगा हुआ देखा है ना। और मैंने देखा कि लोग कितना जुनूनियत से तुमसे प्यार कर रहे थे, स्पेशली तुम्हारी टीम जिन्होंने लाइव कंसर्ट भी किया था। इतना ओवर क्राउडेड था वहां पर कि शायद वो कैंसिल तक हो गया था। तो थैंक्स कहने का मौका है। तुम्हारी टीम, मैं सोचता हूँ ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ होंगे तुम्हारे लोग, 2 4 5 लोग ने तो तुम्हारे साथ अभी एब्सोल्युटली होने भी चाहिए। तो प्लीज अगर हो सकता है पॉसिबल तो उन लोगों को भी फ्रेम पे लाओ ना, अगर आ सकते हैं तो। मैं बिल्कुल यार, ये तो मैं खुद सोच रहा था। आ जाओ अच्छा, जी, चलो। आओ। हमारा भाई कैसे हो? स्पेशली दिस गाय, हाँ, हाय हाय ये हाय हमारे हाय। कटारिया हाँ जी हैं, और हाँ टीम मेरी हाँ। और भी बढ़िया, टीम नहीं सारे भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, सब है नहीं अभी, बट जितने भाई हैं मेरे यहाँ पे, ये हमारे कटारिया साहब हैं जिन्होंने पूरा सोशल मीडिया संभाल के रखा। और मैं क्लियर करूँ एक चीज, कि हमारी ना कोई पीआर टीम नहीं है, इसका पीआर यही है। अब हमारा जो है यही है, प्यार है, प्यार, पीआर, प्यार। प्यार है, प्यार प्यार कि भाई जो दिल से अच्छा लगे वो पसंद करे तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे पोपी भाई हैं जो सारी चीज भाईयर के साथ संभाल रहे थे, ग्राउंड का सारा देख रहे थे जो भाई यार। ग्राउंड पे जो काम कर, थैंकलेस जॉब जो होती है वो भाईयर कर रहे थे। ये हमारे विनय भाई हैं जो पूरा सपोर्ट पीछे से लगा के, गाड़ियों पे कैसे क्या होना है, पोस्टर कहाँ लगना है, सारी चीजें भाई देख रहे थे। एंड और भी एंड बहुत एंड सारे दिस गाय वाज क्राई लिटरली। मैंने देखा इनका एक वीडियो, ये रो रहे हैं उसके अंदर, आपको बाहर देख करके, आपको हमारे जीत की भाई, आंखें देख करके। हम वैसे आपस में इतना रोते होते नहीं है, बट इमोशनल हो जाते हैं, Emotional हो गया। हो जाते हैं तो हो जाते हैं, फिर वैसे वाला है। मतलब दैट भाई, वाज इट वाज अ सीरियसली सिस्टम हैंग मोमेंट फॉर फैंटास्टिक। अस। और जो दूसरी चीज आप कह रहे हो, मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने बाहर निकल के देखा भाई, इतनी गाड़ियां, जो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया कि 1,000 एक गाड़ी होनी चाहिए, भाई वो सही में 1,000 एक गाड़ी लेके बॉम्बे आ रहे थे लोग, भाईयर के हो गई कहने पे। होंगी, एक सेकंड भाई, थोड़ा ध्यान से कि डेफिनेटली डेफिनेटली हो गई होंगी इतनी गाड़ियां, एलविश, आराम से हो गई होंगी इन लोगों ने पीछे। मैं आपको, मतलब आप अभी जब अपने घर पहुंचोगे, जब जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने मतलब एक नेक्स्ट लेवल का माहौल खड़ा कर रखा था। एंड डेफिनेटली मतलब जो क्राउड मैंने देखा वीडियोस के अंदर, इनसेन इनसेन। इन्होंने भाई ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था कि जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा हो रखा हूँ, और जो प्रॉपर होता है ना इलेक्शंस में, रैलीज और प्यार दिखा रहे हैं। और एक चीज मैं सबको ये चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे पे ना सही में शब्द ही नहीं है। मतलब वेरी, जितना मैं हाथ जोड़ूं, जितना मैं शुक्रिया करूं, जितना मैं दिल से प्यार दूं, उतना कम है। क्योंकि इतना कोई नहीं करता। मतलब सब लोग पोस्टर लगा रहे हैं अपनी गाड़ी के पीछे, कौन लगाता है? मतलब अगर आप किसी से कनेक्ट ना हो तो क्यों ही लगाएगा कोई अपनी गाड़ी पे पोस्टर? वो लगा के घूमना, अपने पोस्टर इतने बड़े बड़े छपवाना हर शहर में, नोएडा हो चाहे पैन इंडिया, इतने सपोर्ट करा अपना भाई समझ के कि यार ये अपने घर का बंदा है। तो उसके लिए मेरे पे कोई वर्ड्स ही नहीं है, बस मैं ऐसे हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ कि जो हो, आप लोग ना होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। और दिल से सभी को प्यार, ढेर सारा, ढेर सारी पूरी रिस्पेक्ट। एलविश आर्मी को, हर एक बंदे को जो एलविश आर्मी से जुड़ा है, मतलब जो टर्म एलविश आर्मी यूज हुआ गया है पूरे कैंपेन में, तो इट्स नॉट जस्ट 3 of us, मतलब वी हैव प्लेंटी ऑफ ब्रदरहुड। जो भाईचारा है हमारा, बहुत बड़ा भाईचारा हमारा। हमारे फैंस वाला मामला नहीं है हमारा, वो नेक्स्ट लेवल भाईचारा है वो। और जो भाईचारा ऑन टॉप आप बात कर रहे थे, और स्पेशली मैं थैंक्स बोलूंगा, जैसे हमारे गांव में ऐसे होता है, जैसे शहर में लोग रहने लगते हैं ना, तो एक दूसरे से मतलब नहीं होता कि अगले घर में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना। बट जो गांव होता है ना, जब मैं गांव से हूँ, जो गांव होता है, सारे लोग एक यूनिटी बन जाती है कि यार भाई खड़ा है तो भाई को जिताना है। तो एक तो उनको अलग से थैंक्स कि मेरे भाई बंधु खड़े हुए, दूसरा पूरी 36 बिरादरी सपोर्ट में आई कि भाई अपना ही भाई गया है, इसको जिताना है। और मैं, कई लोगों ने भाई टैटूज बनवाए हाथ पे, कई लोगों ने गाने बनाए मेरे को डेडिकेट करते हुए कि अपना भाई जीत के आएगा, 1,000 एक गाड़ी लेके आएगा। तो भाई कोई शब्द ही नहीं मेरे पास कि इतना प्यार। मैं भी जैसे बाहर निकल के मैंने रील्स देखी, रील्स खत्म नहीं हो रही, इतनी आया जा रहा, आया जा रहा। मैंने कि यार, अकेले अकेले बैठ के मैं सोचता हूँ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतने लोग इतना प्यार कर रहे हैं, बट हजम डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा मेरे से। किया भाई अर ने, सब लोगों ने जो मेरे को इतना था, मैं थोड़ा इतना कर दिया एकदम से। मैंने इतना टाइम लगा के, मेरे 6 मिलियन हुए थे इंस्टाग्राम पे, अब मैं बाहर निकल के दिख रहा हूँ 15 मिलियन। वेरी गुड। अभी इनबॉक्स तो खुल ही नहीं रहा है भाई का। मेरे डीएम्स नहीं खुल रहे भाई। मतलब बहुत लोगों को शिकायतें हैं कि भाई तू रिप्लाई नहीं कर रहा है, या स्टेटस चेक नहीं कर रहा, हमारे रील चेक नहीं कर रहा उनको लग रहा घमंड आ गया इसके अंदर, उन्हें समझ नहीं आ रही इसका फोन नहीं चल रहा। एक मैसेज मेरा भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। है। हाँ,
वी आर सॉरी, इसका सब कुछ हैंग, सिस्टम हैंग इसका हो गया है, मेरा होगा सिस्टम बाहर निकल के। सिस्टम हैंग हम दुनिया का कर रहे थे, इसका सिस्टम हैंग हो रहा है, लिटरली जो मीनिंग है ना सिस्टम हैंग, वो इसके साथ हो गया है। क्या बट डेफिनेटली अच्छा, पहला यूट्यूब जब आदमी वीडियो बना रहा होता है उसका एक अलग फीलिंग होता है, इमोशन होता है। क्या एक्सपेक्ट किया था एल्विश के आपको बिग बॉस, जो कि हमारे टीवी इंडस्ट्री का, टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक शो है, क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं बिग बॉस जाऊंगा और इतना शाइन करूंगा और दुनिया मेरे से इतना प्यार करेगी? बिल्कुल नहीं सोचा था भाई कि इस शो से इतना क्या हो सकता है। मुझे मिल गया ना इस शो से, मतलब थैंकफुल हूं मैं बहुत ज्यादा। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है या कभी होएगा। मैंने सोची थी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग ऐसे बात करते हैं, सोशल मीडिया का ही काम है हमारा, वो ही फोन में ही सारी चीजें कि भाई हमारे तो 5.9 मिलियन है, यहाँ से निकल के कितने हो जाएंगे, 7, 7.5। मुझे इतनी उम्मीद थी, सही बताऊं तो, कि 7.5 हो गए तो चलो कुछ करके आया हूं मैं। भाई वो 15 हो गए यार। मगर ये एब्सोल्युटली। कैसे पॉसिबल है कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो 90 लाख लोग नए, 90 लाख नए लोग मेरे से जुड़ गए, और इतने कट्टर लोग जुड़े हैं मेरे से। जो अब एक बात बताना आप, मान लो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, मैं जैसे सोचूं कि यार इसका टैटू करवाना मुझे हाथ पे, मैं तो सोच ही नहीं सकता। और अगला बंदा भाई टैटू करवा रहा, तो उसके दिल में कितना प्यार होगा मेरे लिए कि वो अपना हाथ पे परमानेंट टैटू, मेरी शक्ल बनवा दी उसने यार। और कई लोगों ने यहाँ पे, तो कितना प्यार है उन लोगों के अंदर। मेरे ख्याल से मैसिव रिस्पेक्ट। सचिन पाजी का बना था टैटू, किसी फैन ने बनवाया था, एक कोहली का बनाया, और तीसरा मैंने भाई का देखा है। नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी हैं जिनका टैटू बना है, बात सही है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि बिग बॉस की जो ओवरऑल व्यूवर्स हैं, जो उनके फैन है, क्रेजी फैंडम्स हैं उनके, मैं आपको बता रहा हूं, आप दुनिया के किसी भी कोने में एल्विश जाओगे ना, आपको दुनिया के किसी भी कोने में रात को अगर 3:30 बजे भी जाओगे ना, तो आपको लोग पहचानेंगे। और लोग पहचान करके, पहले भी तुम, यू आर अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, वो हमें आइडिया है। मैंने जैसे ही जियो सिनेमा पे बिग बॉस OTT 2 देखा, मुझे तब से आइडिया हुआ कि आप कौन हो। मैंने जाके पीछे रिसर्च भी की, मैंने कहा लड़का देखता हूँ, बहुत दिलचस्प लग रहा है, थोड़े वीडियोज वगैरह जाके देखता हूँ, शायद जैसा बता रहा है वैसा हो ना हो, बट यू आर अ रियल गाय, तुम जैसे हो वैसे ही हो। बट ये मंच एक ऐसा मंच है जो दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा खड़ा करता है। फिर आप लोगों की जुनूनियत, दीवानगी और दोस्त को, भाई को जिताने के लिए जो आप लोगों ने एफर्ट्स किए, सराहनीय है, जबरदस्त है भाई। फादर, आपके पापा मुझे बहुत अच्छे, ग्राउंडेड, बहुत प्यारे इंसान लगे। उनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, ग्राउंड से उठे हैं वो। मतलब उन्होंने, ऐसा भी टाइम था कि जब खाने के लिए भी कि यार खाना नहीं है, एक टाइम ऐसा भी था, और आज एक टाइम ये भी है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो वो चीज भी है भाई, एक्सपीरियंस है बंदे को बहुत ज्यादा। डेफिनेटली विश, आप एक शानदार इंसान है। बेस्ट विशेस टू यू एंड टू योर एंटायर टीम। आपके फैंडम्स, इतनी दीवानगी, इतना प्यार किस्मत वाले लोगों को मिलता है, तो यू आर अ लकी इनफ, बहुत जबरदस्त लकी आदमी हो। एंड नाइस टॉक टू यू, जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर हो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड टू एंटायर टीम, टू यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू। 3